जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आप सब जानेंगे कि तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है, माँ का मंत्र क्या है और अंत में माँ चंद्रघंटा की कथा सुनेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप को माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के आकार का सुशोभित रहता है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को साहस, शक्ति, शांति और भय से मुक्ति प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें, हो सके तो लाल रंग का वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके माँ की पूजा शुरू करें। अगर आप घट स्थापना की हैं, अखंड ज्योत जल रही है, तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें। उन्हें रोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें। कलश देव की पूजा करें। चंदन और अक्षत अर्पित करें कलश देव को। अखंड ज्योति माता को रोली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें और पुष्प अर्पित करें। उसके बाद माता की पूजा शुरू करें। माँ चंद्रघंटा को रोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें। हो सके तो गुड़हल का पुष्प मिले तो माँ को आज के दिन अवश्य अर्पित करिएगा। माँ चंद्रघंटा को सिंदूर अर्पित करिए। इसी तरह से ज्वारे अगर आप बोए हैं तो ज्वारे की भी पूजा करें। सबको रोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाएं। उसके बाद भोग अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बने प्रसाद अवश्य अर्पित करिएगा। आप चाहें दूध की खीर बनाकर माँ को अर्पित कर सकते हैं या दूध से बनी मिठाई अर्पित कर सकते हैं। अगर कुछ ना हो तो गाय का कच्चा दूध माँ को अवश्य अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करें, इससे देवी जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार जप अवश्य करें। इसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो उसे करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसे करिए, या कोई मंत्र जपते हैं जैसे नवारण मंत्र, उसे जपिए। अपनी पूजा संपन्न करने के बाद अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती करें। कपूर और लौंग से आरती अवश्य उतारें। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, भय और शत्रुओं से रक्षा होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरे विधि विधान से और श्रद्धा भक्ति के साथ करें। अब आप सब कथा सुनेंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप है और यह रूप साहस, शक्ति, शांति और विजय का प्रतीक माना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 10 हाथों में कमल, गदा, त्रिशूल, तलवार, धनुष, बाण, कमंडल और अन्य दिव्य अस्त्र शस्त्र होते हैं। माँ का यह रूप भक्तों को निर्भय बनाता है और उन्हें सभी संकटों से रक्षा प्रदान करता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव से होने वाला था, तब भगवान शिव अपने गणों के साथ बारात लेकर हिमालय के घर पहुँचे। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत विचित्र और भयानक था। उनके शरीर पर भस्म लगी थी।
गले में सर्प लिपटे हुए थे और उनके साथ भूत प्रेत तथा अघोरी गण थे। जब माता पार्वती के परिवार वालों ने भगवान शिव का यह रूप देखा तो वे अत्यंत भयभीत हो गए। हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी को चिंता होने लगी कि उनकी पुत्री का विवाह ऐसे भयानक रूप वाले वर से कैसे होगा। तब माँ पार्वती ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। उन्होंने अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शांत रूप धारण किया, जिससे सभी का भय दूर हो सके। इस दिव्य स्वरूप में उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के समान चमक रहा था। इसी कारण उन्हें माँ चंद्रघंटा कहा गया। इस स्वरूप को देखकर सभी देवता, ऋषि और मनुष्य अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शिव का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। समय बीतने के साथ एक बार पुनः पृथ्वी और स्वर्ग लोक में असुरों का आतंक बढ़ने लगा। एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने अपने बल के घमंड में स्वर्ग लोक पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। देवताओं ने उस असुर से युद्ध किया, लेकिन उसकी शक्ति के सामने वे टिक नहीं पाए। देवताओं की सेना पराजित हो गई और वे अत्यंत दुखी होकर देवी शक्ति की शरण में गए। देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की वे उन्हें इस संकट से मुक्त करें और संसार को असुरों के अत्याचार से बचाएं। देवताओं की करुण पुकार सुनकर माँ दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होकर संसार की रक्षा का संकल्प लिया। जब माँ चंद्रघंटा प्रकट हुई तब उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थी और उनका सिंह वाहन गर्जना कर रहा था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के समान चमक रहा था। कहा जाता है कि माँ के मस्तक पर स्थित उस दिव्य घंटा की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि उसे सुनकर दुष्ट और असुर भयभीत हो जाते थे। जब असुरों ने माँ चंद्रघंटा का यह तेजस्वी रूप देखा तो वे पहले तो घबरा गए, लेकिन अपने अहंकार के कारण उन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया। तब माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंची। उनके हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र थे और उनका स्वरूप अत्यंत भयानक तथा तेजस्वी था। युद्ध आरंभ हुआ और माँ चंद्रघंटा ने अपने अस्त्रों से असुरों की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। उनकी त्रिशूल, तलवार और धनुष बाण से असुरों की सेना नष्ट होने लगी। माँ के मस्तक पर स्थित दिव्य घंटा की ध्वनि से असुरों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि असुरों की सेना भय से कांप उठी। अंततः माँ चंद्रघंटा ने उस दुष्ट असुर का वध कर दिया और देवताओं तथा संसार को उनके अत्याचार से मुक्त कराया। माँ चंद्रघंटा की यह पावन कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जब भी संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ता है तब देवी शक्ति उसका नाश करने के लिए प्रकट होती हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को यही शक्ति प्रदान करती हैं। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने अपने दिव्य और पराक्रमी स्वरूप से असुरों का संहार कर देवताओं, ऋषियों और समस्त संसार को भय और अत्याचार से मुक्त कराया। उनके मस्तक पर स्थित अर्धचंद्र के समान दिव्य घंटा की ध्वनि से और धर्म की विजय होती है। माँ का यह स्वरूप यह दर्शाता है कि जब भी संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है तब देवी शक्ति अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होती हैं। अतः हमें चाहिए कि हम नवरात्रि के पावन दिनों में श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ चंद्रघंटा की पूजा करें, उनका व्रत रखें और उनके मंत्रों का जप करें।
माँ चंद्र घंटा की कृपा से हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसी मंगल कामना के साथ माँ चंद्र घंटा की यह पावन व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो माँ चंद्र घंटा की जय।